भगवान रामों को नहीं विवादीय बयान तमिलनाडुर डीएमके नेता ए राजा बयान को नहीं छड़ जय श्रीराम नारा आमे स्वीकार करिबुनी रामायण और भगवान रामों उपरे मोर भरोसा नहीं आमे सबू रामों शत्रु ए राजा एभली बयान को नहीं एवं घमासान होइछि राजनीति खाली सेतिक नुहे भारत एक देश नुहे उपमहाद्वीप बोली कहिसंती ए राजा। स्वीकार करिबुनी जय श्रीराम नारा रामायण और भगवान रामों उपरे मोर विश्वास नहीं तमिलनाडुर डीएमके नेता ए राजांको विवादीय बयान को नहीं छड़ कोयम्बाटूर ने एक सभारे ए राजांको विवादीय बयान वीडियो एवं भाइराल हेबारे लागिछि। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को जन्मदिन सभारे आयोजित कार्यक्रम में जोगदे ए राजा भगवान राम रामायण और प्रभु हनुमान को उपरे मध्य विवादीय बयान देछंती। भगवान रामों को उपरे विवादीय बयान दे ए राजा कहछंती ये तुमर ठाकुर होई पारंती मात्र आमे याकु ठाकुर कि भारत माता को केबे स्वीकार करिबु नाही आमे सबु रामों शत्रु मोते भगवान राम एवं रामायण उपरे विश्वास नहीं बोली विवादीय बयान देछंती ए राजा। खाली सेतिक नुहे से भगवान हनुमान को मांकड़ सह तुलना करबाकू पछाई नांती। So India is not a country, it is a subcontinent. इंगे पल्वेरु पळक वळकंगल पण्बाडु उंडु खाली सेतिक नुहे भारत देश उपरे मध्य प्रश्न चिन्ह लगाइछंती ए राजा कहिछंती भारत एक देश नुहे एक उपमहाद्वीप एठारे अनेक परंपरा एवं अनेक संस्कृति रहिछि मात्र तमिलनाडु रे गोटिए भाषा गोटिए परंपरा एवं गोटिए संस्कृति रहिछि एथि जोगु तमिलनाडु एक देश बोली ए राजा कहिछंती। ओडिशा केरल एवं दिल्ली तमिलनाडु भली अटंती एमाने सबु मिसी भारत गठन करुछंती एथि जोगु भारत एक देश नुहे एक उपमहाद्वीप बोली कहिछंती ए राजा। ये महाशय वही है जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। लोअर कोर्ट का एक फैसला आया है विच इन माई कंसिडर्ड व्यू एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ इज ए सीरियसली क्वेश्चनेबल जजमेंट। अपील पेंडिंग है, आप जानते हैं, उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। जिस प्रकार का बयान ए राजा का आया है जिसमें वो भारत को विभाजन करने वाली बातें कर रहे हैं, जिसमें वो प्रभु श्री राम और रामायण के विषय में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें कि वो भारत के अन्य राज्यों को जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, इससे पहले भी डीएमके के नेताओं ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा है। तो आज सवाल बनता है, राहुल गांधी जी, क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है? आज राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या डीएमके के साथ वो अलायंस में रहेंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं प्रभु श्री राम के खिलाफ, अन्य राज्यों के खिलाफ और विभाजनकारी बातें करते हैं? क्या उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का दम भरते हैं, क्या वो इस प्रकार की बातों को स्वीकार सकते हैं? आज डीएमके के विषय में इन लोगों को खुलकर बोलना चाहिए। ए राजा भगवान रामों को नहीं विवादीय बयान देबा परे एहा को नहीं राजनीति जोर धरिछि। बीजेपी एहार कड़ा निंदा करथिबा बेले साधु संतक महल रे मध्य तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। So India is not a country, it is a subcontinent. ए राजा को वीडियो सामना को आसिबा परे विभिन्न महल रे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। बीजेपी एहार कड़ा जवाब रखिछि। एमाने सेही लोक जो माने हिंदुस्तान को शेष करिदबार कथा कहिथांती, एमाने सेही लोक जो माने टुकड़े टुकड़े गैंग रो समर्थन करंती आ निज राज्यसभार सांसद जितिबा परे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा देइथांती, इंडी गठबंधन बनाई थांती, मात्र निजर गर्व बाहर को चली आसी थाए। उत्तर एवं दक्षिण को अलग अलग भाव में देखुथिबा लोकंकर ही एभली भावना आसबो बोली केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर कहिसंती। ये सब वो लोग हैं जो हिंदी को गाली निकालते हैं, हिंदुस्तान को खत्म करने की बात करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने राज्यसभा के सांसद जीतने के बाद
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को कुचलने की बात करते हैं। बनाते तो इंडी गठबंधन है, लेकिन इनका घमंड अहंकार बाहर निकलकर आता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पड़े, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना पड़ा, और वो भी एक नहीं अनेक बार इस तरह की बात। और उत्तर और दक्षिण को अलग अलग करके देखना, अलग अलग टुकड़ों में देखना भारत को, ये सोच इन्हीं की हो सकती है। हम तो भारत को एक सशक्त देश बनाने की दिशा में और विकसित भारत बनाने की कल्पना करते हैं। I don't know what Raja spoke, but still, I think the Raja will reply to that. I am not the right person because I don't know what is in the mind of Raja. मैं इस बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। मुझे उस बयान पर आपत्ति है। राम सबके हैं, राम सब में है। ए राजांको मंतव्य को नहीं विभिन्न धर्मगुरु माने मध्य निज निजर असंतोष प्रकाश करिसेंती। सारा देश रे एबे राम नाम गुंजरित होउछि। तांकर एभली बयान अत्यंत निंदनीय बोली कहिसेंती हनुमानगढ़ी मुख्य पूजक। सेपरी दक्षिण भारत रे रावणर परंपरा रही आछि बोली कहिसेंती जगतगुरु रामानुजाचार्य। रावण निज सम्मुखरे भगवान रामंकु देखुथिला, मात्र तांको भगवान मानु नथिला। मात्र शेष समय रे रावण मध्य राम नाम नेथिला बोली रामानुजाचार्य कहिसेंती। और डीएम नेता ने जो भी शब्द का प्रयोग किया है ये निंदनीय है। और सब ही पूरे देश में राम राम है, यही नहीं है, जो भी उन्होंने कहा है उनका बुद्धि भ्रष्ट है। उनको राम पच नहीं रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। पूरे देश के लोग, कई करोड़ लोग, राम भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। वो जिस तरह का जो बयानबाजी कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। इस तरह का बयान में उनका बुद्धि भगवान जो है ऐसे ही ठीक शुद्ध कर देंगे। इस तरह के आदमी के उसकी मानसिकता ठीक नहीं है। भगवान को नहीं मानते होंगे, वो बुद्धि भ्रष्ट है। जो भगवान राम को नहीं मान रहा है तो आदमी क्या है? वो कुछ नहीं है, उसको आदमी में भी नहीं गिनना चाहिए। जो किसी के बसीभूत हो, जिसको भूत प्रेत पकड़ लिया हो, वो होश में रहता नहीं है, बेहोशी में बातें करता है। तो आजकल ये जो डीएमके ए राजा का बयान आ रहा है कि मैं राम जी को नहीं मानता, मैं देश को नहीं मानता, उनको ये भी सोचना चाहिए कि सारा विश्व राममय है। जब तुम राम को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, तो तेरे को कौन मानता है? दक्षिण भारत में तो ये इसकी परंपरा है, रावण की परंपरा है। रावण राम जी को सामने देखता था, फिर भी कहता था कि हम नहीं मानते इसको। तो सामने देखने के बाद भी नहीं माने, उसके लिए क्या कहा जा सकता है? So India is not a country, it is a subcontinent. ए राजा ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏ ରାଜା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଏଚଆଇଡି ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଏମକେର ଅନେକ ନେତା ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ସମାଜରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ କରୋନାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ହେବନି, ଏହାର ନିରାକରଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସନାତନ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଦୟନିଧିଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ସେପରି ଡିଏମକେ ସାଂସଦ ସେନ୍ଥିଲ କୁମାର ଲୋକସଭାରେ ଦେଇଥିଲେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। ବିଜେପିର ଶକ୍ତି କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋମୂତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେନ୍ଥିଲ କୁମାର। ସେହିପରି ଡିଏମକେ ସାଂସଦ ଦୟାନିଧି କହିଥିଲେ यूपी बिहार रे हिंदी कहूथिबा लोके आम राज्य रे शौचालय एवं रास्ता सफा करिथांती। So India is not a country, it is a subcontinent. ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी।